दोस्तों, आज मैं जिस बाग में खड़ा हूँ, ये बाग हमारे गांव के जो है सबसे पुरानी बाग है। लेकिन अब कोई देख रेख करने वाला नहीं है। तो आप देखिए कि पत्तियां कम हो गई हैं, डाल डाल रह गई लेकिन पत्तियां गायब हो गई हैं। और इस बाग को हमें लगता है कम से कम नहीं तो 50-55 साल पुरानी बाग है ये। हम छोटे छोटे हुआ करते थे जब यहाँ मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते थे तो हमारा यही रास्ता था जाने का। उस समय नई बाग थी और ये सारी दशहरी सारे इसमें जितने भी पेड़ लगे हैं ये सब दशहरी आम के पेड़ हैं। और जब इसमें पहली बार फसल आई थी तो ये हमारे गांव के चौहान जी हैं, उनकी बाग है। तो पूरे गांव में आम बंटवाया था, पूरे गांव में 10-10, 5-5 आम प्रत्येक घर में बांटा था जब पहली बार फसल आई थी। अब इस बाग का ये हिसाब किताब हो गया है कि इसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है। और कुछ पारिवारिक कला कह लो या आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो जिसकी वजह से इस बाग की ये दुर्दशा हो गई है। अन्यथा इसी बाग ने सबको सिखाया है कि भाई, बताया है इस बाग ने कि कलमी पेड़ क्या होता है, दशहरी आम क्या होता है। इससे पहले हमारे पूरे गांव में छोटी छोटी इक्का दुक्का जो है देसी आम के पेड़ थे। लेकिन जो आज हमारा गांव जो है बागों का गढ़ बन गया है। अब हमारे गांव में कोई फसल नहीं होती है, केवल आम की खेती। तो उस आम की खेती को करने का तौर तरीका इसी बाग ने सिखाया है, क्योंकि ये हमारे गांव की सबसे पहली बाग है। इसको तकरीबन 50-55 साल पुरानी बाग है, लेकिन आज इसकी बड़ी दुर्दशा है। इसकी हालत ठीक नहीं है, तकरीबन सारे पेड़ बीमार हो गए हैं। अब जैसे हम लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, हमको दवा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे पेड़ पौधों को भी दवा की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जगह जगह कीड़े लग जाते हैं, तो उन कीड़ों को निकालना होता है। अगर कीड़े नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे, तना खा जाएंगे। हम आपको दिखाते हैं कि पेड़ों में जो कीड़े लगे हुए हैं, आपको हम पहले कीड़े दिखाते हैं। ये देखिए, ये कीड़ों ने जो है ये जो सारी छाल खा रखी है। और ये इतने ख़तरनाक होते हैं कि पेड़ों में गड्ढा तक बना देते हैं। ये कीड़े इतने ख़तरनाक होते हैं कि पेड़ में अंदर तक सुराख कर देते हैं। अब ये देखो, सुराख कर दिया है और ये डाल सूख गई है। यही सब देखना होता है बागों में, इन्हीं का इलाज करना होता है। ये पहले ऐसा नहीं था, ये भी अच्छा बड़ा डाल थी, लेकिन कीड़े इसको खा गए और इसको सुखा दिया। अब ये देखो, नीचे जो गंदा पानी भर गया है, अब इसी में तरह तरह के कीड़े पैदा हो जाएंगे और पेड़ को नुकसान पहुंचाएंगे। यही सब देखना होता है। देखो, इस डाल को खा लिया है और अंदर खोखला कर दिया है। अब खोखला कर दिया है तो इसमें क्या है, इसमें सांप वगैरह आकर के इसके अंदर रहना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे पूरा पेड़ खोखला कर देंगे, पूरा पेड़ खोखला कर देंगे ये। अब इसका अगर इलाज नहीं करेंगे तो पूरा पेड़ सूख जाएगा ये। अब काफ़ी दिनों बाद हमारे गांव के एक व्यापारी हैं, सज्जन सिंह, तो उन्होंने ये बाग खरीदी है। ये बाग खरीदी है। अब इसमें दवा भी लग रही है और आप देख रहे हैं इसमें जुताई भी हुई है। तो अब इसका देख रेख सज्जन सिंह कर रहे हैं। हालांकि इसमें बचत कम होगी, लागत ज़्यादा आएगी। आप देख रहे हैं इसमें सारी जुताई वगैरह करवा रखा है और आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पर दवा लगने का काम चल रहा है। तो अब इसकी हालत सही हो जाएगी। खर्चा इसमें ज़्यादा है, क्योंकि ये बाग तकरीबन समझो, एक हिसाब से समझो कि ये बाग ख़त्म हो गई।
इसमें कुछ बचा नहीं है। अब इनकी छटाई होगी, दवा लगेगा। मैंने आपको दिखाया जगह जगह जो कीड़ों ने छेद कर रखा है उनका भी इलाज होगा। और जब ये कीड़े ज़्यादा पकड़ लेते हैं ना तो भैया इनका इलाज बहुत महंगा है। एक हिसाब से ये कीड़े पेड़ों का कैंसर है। अगर ये कीड़े लग गए तो मोटी मोटी डाल के पूरा पेड़ ही सुखा देते हैं और पेड़ सूख भी जाते हैं। तो ये बाग अब सज्जन सिंह ने लिया है। अब इसमें सारा कारभार काम करवा रहे हैं, दवा लगवा रहे हैं, जुताई करवाया है। और कल तो इसमें ट्रैक्टर ही फंस रहा था भाई, कोई तैयार ही नहीं था। क्योंकि ये कम से कम नहीं तो 30-35 साल तो इसमें कोई ट्रैक्टर आया नहीं जुताई के लिए। 30-35 साल बाद पहली बार इसमें ट्रैक्टर चला है। तो एक हिसाब से इसकी ज़मीन भी बंजर हो गई। लेकिन अब सज्जन सिंह ने इसमें काम कराना शुरू किया है। अब इसकी हालत धीरे धीरे सुधर जाएगी अगर इन्हीं के पास बाग रही तो। अगर बाग मालिक ने लालच दिखा दिया कि भाई अब तो हमारी बाग सही सुधर गई है, अब हम ही ले लेते हैं, तो तुम क्या ले लोगे? तुम्हें लेना होता तो पहले ही काम करवाते। सारी बाग का तो नाश कर दिया। और ये ऑन रोड पर बाग है भाई, ये जो टिकैत नगर से सीधा अयोध्या रोड गई है, ऑन रोड बाग है। आपको कहीं आम बेचने के लिए जाना ही नहीं भाई, रोड पर रख कर बैठ जाओ। देखो सामने रोड पर रख कर बैठ जाओ, आपके आम बाग से ही बिक जाएंगे। और जो रोड पर चलने वाली सवारियां हैं सबको दिखाई देता है इसी बाग के रास्ते से होकर के जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई ये बाग सज्जन सिंह के पास रहे, क्योंकि ये हमारे गांव की निशानी भाई, पहली निशानी है। ये हमारे गांव की पहली निशानी है, पहली आम की बाग है। तो हम लोग देखो है किसी और की, लेकिन इसके प्रति हम लोगों की श्रद्धा है, क्योंकि इसी ने दशहरी आम का जो है, दशहरी कलमी आम का बाग का संचार किया है। तो ये सभी बागों की गुरु है। ये सभी बागों की, ये बाग जो है सभी बागों की गुरु है। तो मैं तो कहूँगा कि भाई ये बाग रहनी चाहिए और इसका रख रखाव भी होना चाहिए ठीक ठाक। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सभी बागों की जननी है भाई। अब इसका हालत सुधर जाएगा क्योंकि इसका देख रेख सज्जन सिंह के हाथ में है। और सज्जन सिंह की खुद अपनी बड़ी बाग है और वो कई बाग भी खरीद रखे हैं, कई बाग। तो उनके पास लेबर की कोई कमी है नहीं। आजकल तो भैया पैसा फेंको तमाशा देखो, तो पैसा लगेगा लेकिन इसका हालत सब सही हो जाएगा बिल्कुल। तो दोस्तों आज मैंने आपको जो दिखाया है इस बाग के बारे में, आप ध्यान से सुने और देखें कि इस बाग की क्या हालत हो गई है। आदमी कोई भी पेड़ लगाता है तो बच्चों की तरह सेवा करता है, और ये बच्चों की तरह सेवा करके इतने बड़े बड़े पेड़ हुए। लेकिन आज ये सारे पेड़ बीमार हैं। अब उम्मीद है कि इनकी हालत सुधर जाएगी। तो दोस्तों आज की ये बात आपको कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है मेरा संसार, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। राम राम।